सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द 10 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अभी रूट्स के बारे में बताना है, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा जी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर है। दूसरा क्या है, अगर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी रूट्स होता है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये 11-12 में पढ़ेंगे जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए तो अपने सिलेबस में ये दोनों है। ठीक है ना, इक्वल एंड अनइक्वल। तो देखो सॉल्व करके चेक करते हैं जी। 14 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू माइनस 6 है, 7 c का वैल्यू 7 है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 7 है। सॉल्व करो, d इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इंटू 7 कितना आएगा, 36 माइनस 140। तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, हेलो हेलो हेलो, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स है। तो 4 ये कितना हो गया 0 माइनस 104 लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये समझा क्या सृष्टि, समझा क्या तुम लोगों को समझा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में। 15 में बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स का वैल्यू क्या दिया, इक्वल दिया है जी, रूट्स आर इक्वल। तो ये कब होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो a का वैल्यू क्या है 4 प्लस m है, b का वैल्यू क्या है m प्लस 1 है, c का वैल्यू 1 है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac आएगा। तो b का वैल्यू क्या है m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस m, c का वैल्यू 1 है। तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, इसको एक्सपेंड कर दिया 16 प्लस 4m, लेफ्ट में ले लो, सॉल्व कर लो। तो m स्क्वायर प्लस 2m इधर ले लेंगे तो माइनस 4m प्लस 1 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो m स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस 4m प्लस 2m, तो माइनस ऑफ 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इससे m का वैल्यू फाइंड कर लो जी, क्या आएगा, सॉल्विंग या फैक्टराइजिंग भी आ जाएगा ना। 15 है, 15 3 से डिवाइड करो 5, तो आ गया ना m स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो, m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लो, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m इक्वल टू 5 आएगा
एम इक्वल टू -3 आएगा। समझा? तो एम का 2 वैल्यू आगे लिख लो। चलो पॉज करो। चलो तो मैं एक्सरसाइज 5D चालू सॉल्व करता हूँ। 5D में देखो सेकंड का फोर्थ डायरेक्ट में सॉल्व करता हूँ जी। क्या बोलता है? विदाउट सॉल्विंग कंपोनेंट नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। बहुत सिंपल है, तो डायरेक्ट बता देंगे हम, तो टैलेंटेड बच्चा हूँ। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है ये? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू 2√3, c का वैल्यू -9। तो d इज इक्वल टू बता देता है नेचर क्या है इसका, ठीक है। तो b क्या है? 2√3 का स्क्वायर -4, a c का वैल्यू कितना है? -9। तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। तो 12 प्लस 36 कितना होता है जी? हेलो, कितना होता है? 48 होता है ना। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर अनइक्वल ना, एंड रियल एंड अनइक्वल। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन सॉल्व करता हूँ। बताना है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 3x² minus 12x प्लस n minus 5 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -12 है, c का वैल्यू n minus 5 है। रूट्स आर इक्वल, इट मींस b² इक्वल टू 4ac। कंडीशन कितना है? रूट्स आर इक्वल। तो b का वैल्यू कितना है? -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू n minus 5। तो n निकाल लो। तो ये 144 आएगा, ये 12 आएगा, n minus 5 आएगा। इसको 12 से कैंसिल कर दो, n minus 5। तो n इज इक्वल टू 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला है, वो आया था, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स आर इक्वल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। m -2x² minus 5 plus m into x plus 16 is equal to 0. Roots are equal. तो b² is equal to 4ac. रूट्स आर इक्वल के लिए, ठीक है। तो a का वैल्यू है m -2, b का वैल्यू है -5 प्लस m, c का वैल्यू कितना है? 16। तो d इज इक्वल टू b² इक्वल टू 4ac, इक्वल रूट्स के लिए। तो b का वैल्यू कितना है? -5 प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? a -2, c का वैल्यू कितना है? 16। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 5 प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू m -2, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लो, 25 प्लस m² प्लस 10m इज इक्वल टू 64m माइनस 8, 128, बराबर ना। तो इसको सॉल्व कर लो, सबको लेफ्ट में ले लो। m² 10m माइनस 64m, ठीक है, प्लस 25 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। m² माइनस कर लो, 8 14, ये हो गया 5 में से गया 48, माइनस 48m प्लस 128 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आंसर आ जाएगा। कितना है? 128 ना। इसको एलसीएम लो, 2 6 4 2 3 2, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 2 याद क्लियर ना? सब 2 2 2 2 2 48 मांगते हैं ना, माइनस 8 दूनी 16, 16 इंटू 8 कितना होता है? 8 से घटा 4, 128 हो गया, बराबर है। 8 दूनी 16, 16 32, 32 और 4 36। कितना मांगता है? 48 मांगता है ना। कितने में आएगा जी?
648 सब बराबर सॉल्व किया ना 3 2 2 से किया 16 8 4 2 8 और 16 इधर तक 16 और 8 16 तो नहीं 32 32 और 4 36 ठीक है ना। फॉर्मूला में इधर से कर लेंगे। ये माइनस बराबर क्या हो ना 64 ये 16 8 5 में से के 4 बराबर है। तो कंपेयर करो -48 m प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -48 है, सी का वैल्यू 128 है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -48 का स्क्वायर -4a इंटू सी कितना 128। 48 का स्क्वायर कितना होता है जी? हेलो 48 इंटू 48 लिख लेता हूँ -4 इंटू 128 लिख लेता हूँ। फोर कॉमन ले लेंगे कितना आएगा 1 2 इंटू 48 माइनस 128। 4 कॉमन ले लिया हूँ 4 से कर दूँ एक और 4 बाहर ले लेता हूँ 3 इंटू 48 माइनस 4 3 12 2 32 तो 40 16 इंटू इसको कर लो 8 3 के 24 के 4 में 2 144 माइनस 32 कितना आता है जी 16 इंटू 211 112 बराबर है। तो m का वैल्यू आ जाएगा ना, समझा क्या? इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये इसका 4 आ जाएगा। 112 का ले लेना बाहर कितना आता है 112 का 2 5 10 6 2 से करेंगे 40 2 7 2 2 4 बाहर ले लो इंटू रूट 7 समझा। इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बना लो चलो लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 18 2x रेज़ टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या नाम है ना, यहाँ पे पावर 4 है ये 2 है इसमें 0 है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं x स्क्वायर को मैं y ले लेता हूँ ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2y स्क्वायर हो जाएगा -5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है समझा। y स्क्वायर को x स्क्वायर को y ले लिया तो इधर x का पावर 4 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर आएगा समझा। समझा कि नहीं? x का पावर 4 है ना बेटा, तो उसकी जगह पे y स्क्वायर लिखना है और x स्क्वायर की जगह पे y लिखना है समझा। अभी इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y स्क्वायर इंटू 3 कितना आएगा 6y स्क्वायर ना समझा। तो अभी देखो देख लो फिर लिखना। तो 2y स्क्वायर माइनस चाहिए अपने को तो इधर -6y प्लस ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2y कॉमन ले लो तो y माइनस 3 1 कॉमन ले लो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अपने को माइनस नहीं चाहिए ना लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला नहीं फॉलो करेंगे रूल्स। यहाँ पे फॉलो करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y वाला। ये समझा क्या? देखो यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस है ना समझा। तो -5y को -3y -2y लिखेंगे और मल्टीप्लाई करोगे -3y को -2y से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 × 2 6y स्क्वायर हो जाता है समझा। तो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है y कॉमन है तो y 2y -3 बचेगा। इसमें से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2y -3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये दोनों ले लो y -1 2y -3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 बचा तो y की जगह पे क्या लिखना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो x इज इक्वल टू +-1
और ये 2y इज इक्वल टू 3 आएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो देखो चार आंसर आया ना, क्योंकि x का पावर कितना था 4, तो 2 आंसर यहाँ पे 2 आंसर यहाँ पे, समझा। तो जितना पावर होगा x का उतना आंसर आता है, समझा। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 19, अंडर रूट ऑफ, ये ध्यान से सुनो, ये बहुत लोगों को समझता नहीं, 1 माइनस एक्स। दूसरा में क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 1/6। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, ये अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है इज इक्वल टू, ये 3 × 2 12, तो ये 13/6 हो गया, इधर ले लिया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया, बराबर है। चाहे लेने की भी जरूरत नहीं है, एक ही साइड में लेके स्क्वायर कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, समझे ना। देखो सिंपल है, क्या नाम है, अर्णव। देखो इसको अगर मैं y ले लूँ तो इसका ये उल्टा है ना, दिख रहा है। देखो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पे उल्टा में है। देखो ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, समझे ना। तो 1/y आ जाएगा इज इक्वल टू 13/6 माइनस 1/y। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है यहाँ पे 6y, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो 13y माइनस ऑफ 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 13y माइनस ऑफ 6, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, 636। देखो यह है 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6y स्क्वायर इंटू 6 कितना आता है 36y स्क्वायर। ठीक है, 9 × 36 ना, 9 से हो जाएगा।